ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है और गुणनफल 182। गुणनफल कितना है? 182, यानी जोड़ने पर तो 27 आता है और गुणा करने पर 182 आता है। जैसे ये कोई संख्या आपके पास 27, ये कोई संख्या 27 है, इसमें से एक संख्या मैंने 7 ले ली, मान लिया कि इसमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या कितनी बच गई भाई? तो 27 में से आपने 7 घटा दिया और कह दिया कि 20 हो गई। तो इसी प्रकार से मैंने माना कि प्रथम संख्या अक्स है। प्रथम संख्या क्या है? अक्स। तो इस 7 की जगह जैसे मैंने बोल दिया कि ये संख्या क्या हो गई? अक्स हो गई। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? इस 7 की जगह अक्स लिख देंगे आप, यानी 27 माइनस अक्स हो जाएगी। इसलिए माना कि प्रथम संख्या अक्स है, इसलिए द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान दें, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी भाई? जब दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, उनमें से एक संख्या हमने मान ली है, उस वो x है, तो दूसरी कितनी बच गई? उस 27 में ये कम हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 27 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे कंडीशन क्या दे रखी है? जोड़ की बात हो गई, इनका गुणनफल 182 है। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या अक्स है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, और ये गुणनफल कितना होता है? 182। अक्स का गुणा कर दो अंदर, अक्स का 27 से गुणा करेंगे तो 27 अक्स, अक्स का माइनस अक्स से गुणा करेंगे, प्लस माइनस गुणा के माइनस अक्स का अक्स से गुणा हो गया तो अक्स स्क्वायर बराबर में 182। कितना? 182 दे रखा है, ये 182 लिखा हमने। देखिए अक्स स्क्वायर का पद माइनस में नहीं रखना आपको, इसलिए दोनों ही पदों को उधर भेज दिया मैंने। तो अक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो गया, 27 अक्स उधर जाके माइनस का हो गया, और 182 उधर ही है पहले से, प्लस का 182, और बराबर में इधर 0 बचा था, बराबर में इधर 0 लिखो या उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना हो गया द्विघातीय समीकरण। और इसको आप सरल करेंगे तो सरल करने के लिए मैं हिंट दे देता हूँ। 182 के आप गुणनखंड कर लेना, 13 गुणा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या स्टेप बनेगी? अक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, अक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स माइनस 14 एक्स प्लस 182 बराबर 0। गुणनखंड कर दिए मैंने, 13 और 14 गुणनखंड हो गए। अक्स कॉमन ले लिया तो अक्स माइनस 13 बचेगा, माइनस का 14 कॉमन ले लेंगे तो अक्स माइनस 13 बचेगा बराबर में 0। अक्स माइनस 13, अक्स माइनस 13 फिर दोनों जगह कॉमन हो गया, अक्स माइनस 13 फिर से कॉमन हो गया, यहाँ से बच गया अक्स, दूसरे ब्रैकेट के पास से बच गया 14 बराबर में 0। तो अक्स माइनस 13 बराबर 0 या अक्स माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से अक्स बराबर कितना हो गया? माइनस का 13 पक्षांतर हो गया तो प्लस के 13, और यहाँ से अक्स बराबर क्या हो गया? प्लस के 14। अक्स का मान या तो 13 है या फिर 14 है, इसलिए प्रथम संख्या 13, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 27 माइनस 13 यानी कि 14। यदि प्रथम संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस 14 यानी कि 13। अब प्रथम और दूसरी से कोई मतलब नहीं है, हमें बोला था कि दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं क्या होगी? 13 और 14 है, बस ये हमें ध्यान रखना है। अतः अभीष्ट संख्याएं, दोनों संख्याएं कैसी है? 13 और 14, ये दोनों संख्याएं होंगी।